हाय दोस्तों, आपका हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आपको क्लास 12th का समाकलन का आपको कुछ सवाल क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। और साइड में हमने ये सब सारा सूत्र आपके लिए लिख दिया ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। और आइए हम समझने का प्रयास करते हैं कि समाकलन लगाते कैसे हैं। एक छोटी सी शुरुआत रहेगी हमारी, और इसी छोटी सी शुरुआत से आपको धीरे धीरे करके सवाल बताए जाएंगे। और आप निश्चित रूप से अगर ध्यान देते हैं और जब भी आप बैठें तो पेन और कॉपी लेकर बैठें ताकि आप इस सवालों को लगाएं और समझने का प्रयास करें। आइए देखते हैं समाकलन। सबसे पहले हम सॉल्यूशन हमारा रहेगा समाकलन। ये समाकलन का चिन्ह है, समाकलन x प्लस 1/x का स्क्वायर है dx है। अब ध्यान दीजिए, इसमें हम स्क्वायर है तो सबसे पहले हम स्क्वायर को तोड़ेंगे, अर्थात a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पे आप जब सूत्र लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला सूत्र, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो इसी सूत्र से हम इस सवाल को लगाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर है तो मतलब a ये है, a के बराबर है x, तो a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b का मतलब 1/x है यहाँ पे, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 1/x का स्क्वायर, अब प्लस 2a। a का मतलब क्या है, यहाँ पे x है, और b का मतलब 1/x है, 2ab हो गया। और यहाँ से पूरे के बटे में हम क्या लिख लेंगे, dx लिख लेंगे, ऐसे dx। ये तो हमारा पहला स्टेप रहा, पहला चरण रहा। और समाकलन में ध्यान दीजिए, थोड़ा सा इसको और हम अच्छे से लिख लेते हैं। यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, लेकिन x का स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस यहाँ से ध्यान दीजिए, ये क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा क्या, 2। तो इसको आप चाहेंगे तो ऐसे कर सकते हैं, और dx। अब जब भी समाकलन में ऐसी स्थिति आई कि कई फंक्शन प्लस के रूप में हो चाहे माइनस के रूप में है, जैसे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 है, तो आप इनको पहले अलग अलग करिए। तो पहले अलग अलग करिए, तो हम इसको x स्क्वायर dx कर लेंगे, प्लस फिर समाकलन 1/x स्क्वायर dx कर लेंगे, फिर प्लस समाकलन ये 2 dx हो जाएगा। ध्यान दीजिए इसको। और यहाँ पे आप जानते हैं x स्क्वायर है, जैसे यहाँ पे हमने सूत्र लिख लिया x घाते n dx है, तो इसका फार्मूला x n+1/n+1, मतलब जो भी घात होता है उसमें क्या करते हैं कि 1 जोड़ लेते हैं और फिर 1 जोड़ के नीचे से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो यहाँ पे जैसे x स्क्वायर है तो इसका समाकलन x घाते ये n+1 होता है। n का मतलब 2+1, अब बटा में 2+1, बस यही है, और कुछ आपको नहीं करना है। यानी x का घात जो रहता है उसमें 1 जोड़ते हैं तो पावर के रूप में लिख लेते हैं, फिर उसी से भाग देते हैं। मतलब x का 2 ये पावर है तो 2+1, नीचे फिर 2+1, फिर प्लस यहाँ पे देखिए नीचे 2 है तो इसको हम ऊपर लेके जाएंगे, तो यहाँ पे मतलब x को ऊपर लेके जाएंगे तो जब भी नीचे से कोई राशि ऊपर जाती है पावर के रूप में तो ये -2 हो जाएगा। मतलब इसको हम थोड़ा सा और ऐसे लिख सकते हैं, ये -2 हो जाएगा, dx हो जाएगा। प्लस ये 2 अचर पद है, कोई भी अचर पद जब रहता है तो उसको हम बाहर निकाल लेते हैं, मतलब 2 बाहर निकल जाएगा। और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे एक तरह से 1 dx ऐसे बच जाएगा। तो यहाँ पे एक लाइन और कर लेते हैं, x का पावर हो जाएगा 2 1 3, तो 2 1 3 बटे में क्या हो जाएगा 3, प्लस यहाँ पे वही बात x का पावर -2 है तो इसमें भी +1 जोड़िए। तो x का पावर -2 है लेकिन +1 जोड़ना है, यहाँ पे -2 है +1 जोड़ना है। अब प्लस ये 2 है अचर पद तो 2, लेकिन 1 का जो समाकलन होगा 1 का समाकलन x हो जाएगा, ध्यान दीजिए x। अब प्लस ये c समाकलन अचर लग जाता है, यहाँ पे c लगा लेते हैं, आगे इसकी चर्चा होगी। यहाँ पे ये ध्यान दीजिए कि समाकलन जब भी करते हैं तो c लगा लेते हैं, उसका डिटेल आपको बताया जाएगा। x³ / 3 प्लस
एक्स टू द पावर 2 प्लस 1 है, तो ध्यान दीजिए ये माइनस से प्लस है तो 2 में से 1 घट जाएगा, तो 2 में से 1 घटेगा तो -1 बटे में यहाँ पे भी -1 अब प्लस ये 2x अब प्लस c हो जाएगा। फिर नीचे एक लाइन और x घाते 3 बटे में 3 प्लस, अब इसको x को नीचे लेके जाएंगे तो ये वाला माइनस जो है, ये वाला माइनस यहाँ पे कर देगा, मतलब इसको कर देगा क्या माइनस, और इस x को हम नीचे लेके जाएंगे तो 1/x हो जाएगा, और पावर जब नीचे माइनस से नीचे जब जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी पावर +1, तो 1 नहीं लिख रहे हैं, 1/x अब प्लस ये क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा अब प्लस c। यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा लास्ट आंसर है। और मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि आपको ये सवाल ज़रूर समझ में आए होंगे और इसको आप करने का प्रयास करिए। और हमारा वीडियो आपको कैसे लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस सवाल को ज़रूर हल करने का प्रयास करें। धन्यवाद।